स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड वी सी व्हाट इज ए कैपिलरी एक्शन। उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। जब कैपिलरी ट्यूब डीप करते हैं हम लिक्विड में, तो लिक्विड राइज होता है या डिप्रेस होता है। उस राइज ऑफ लिक्विड कॉलम को और डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। यस और नो? व्हाट इज दिस कॉल्ड? कैपिलरी एक्शन। नाउ इन द today's period we see what are the applications of capillary action और कैपिलरिटी। कैपिलरी एक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में? कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल। देखो, नंबर 1, द वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। सबको मालूम है जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो ज़मीन से पानी और सॉल्ट एब्सॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर देम, उनको ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो जो भी ट्रांसफ़र का वे होता है, माध्यम होता है कैपिलरीज। उस पेड़ में, उस प्लांट में जो बहुत बहुत छोटे वेन्स होते हैं, उनमें जो कैपिलरी एक्शन है, उनमें जो होल्स है, उससे वो वाटर ऊपर जाता है। यस और नो? जो रिक्वायर्ड नरिश में जो भी सब्सटेंसेस है जो सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं रूट्स, उनको ऊपर भेजने के लिए जो कैपिलरी एक्शन है उसका यूज़ होता है। तो क्या लिखा हमने? द वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स इज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ वेन्स। उसमें जो वेन्स होते हैं प्लांट में, उन वेन्स के कैपिलरी एक्शन की वजह से रूट्स ने एब्सॉर्ब किया वाला वाटर और सॉल्ट ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, द मॉइस्चर्स ऑन बॉडी सोक्स, सोक की स्पेलिंग SOAKS, सोक्स बाय टॉवेल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रेड्स इन टॉवेल। जब हम स्नान करते हैं, जब हम स्नान करके आते हैं, तब जो मॉइस्चर होते हैं हम टॉवेल से हमारे पूरे शरीर को, बॉडी को पोंछते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो टॉवेल के थ्रेड्स है, टॉवेल के थ्रेड्स में कैपिलरी एक्शन होती है। वो बॉडी में का जो मॉइस्चर है, बॉडी पे का पानी, उसको एब्सॉर्ब करता है ड्यू टू इट्स कैपिलरी एक्शन। द ऑयल है OIL, द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प्स। आपको मालूम है घर में लैम्प्स रहते हैं या दिए रहते हैं, उसमें जो तेल डाला, वो तेल क्या होता है, उस बाती से अंदर के थ्रेड से आगे जाता है। उसमें जो कैपिलरी एक्शन है उसको विक बोलते हैं। विक यानी उसको मराठी में वात बोलते हैं, वात। यस और नो? जब लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं, आरती में या मोमबत्ती लगाते हैं। तो मोमबत्ती में जो थ्रेड होता है, उसके जो कैपिलरीज होते हैं थ्रेड के, उससे वजह से वो जो ऑयल है, वो ऑयल ऊपर तक उस ज्वाला तक जाता है और वो बर्न होता है। यस और नो? जो ऑयल है वो ऑयल नीचे से ऊपर जाने के लिए कैपिलरी एक्शन का यूज़ करता है थ्रेड के। द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प राइजेस, उस लैम्प की विक में जो ऑयल राइज होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रेड्स इन विक। उस विक में जो थ्रेड्स होते हैं, उस थ्रेड्स के कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल आगे आगे जाता है। प्लॉटिंग पेपर PLO, द प्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब इंक ड्यू टू इट्स कैपिलरी एक्शन। हमने लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में फिल्टर पेपर देखा है, वैसे प्लॉटिंग पेपर होता है। उस पर अगर हम इंक का पेन पकड़ेंगे उसके मुंह की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली अंदर की इंक को एब्सॉर्ब करेगा। यस और नो? ड्यू टू इट्स कैपिलरी एक्शन। उसमें जो पार्टिकल्स है, उसमें जो वेन्स है, छोटे छोटे लाइनिंग्स है, वो क्या करते हैं, ड्यू टू इट्स कैपिलरी एक्शन इंक को एब्सॉर्ब करते हैं। इंक राइजेस इन पेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। पेन में जो इंक राइज होती है वो उसके कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज होती है। जो बॉल पेन है, उसमें जो हम रिफिल डालते हैं, उसमें जो इंक होती है, वो इंक भी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन आगे आगे मूव होती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। वाटर राइजेस अप और व्यूज इन द रॉक्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आपको मालूम है झरने होते हैं, जो बड़े बड़े जो पत्थर है, जब हम घूमने जाते हैं, तो घूमने जाने के लिए जब पर्वत पे जाते हैं, हम हिल्स पे जाते हैं, तो वहाँ में
जो रॉक होता है उसमें से कहाँ तो पानी आता है, उसको हम झरना बोलते हैं सब। झरना हो या उसको हम वॉटरफॉल नाही, जो मराठीत झरा म्हणतो आपण त्याला, ते झरा जो असतो ते कुठून तर खडकातलं पाणी वर येतं. कशामुळं? ड्यू टू कॅपिलरी ॲक्शन ऑफ दॅट ओव्हरव्ह्यूज. त्यात जे भेगा पडलेल्या असतात त्या भेगेतून पाणी वर येतं, तर आपण दिस ड्यू टू द कॅपिलरी ॲक्शन. येस ऑर नो? वॉटर रायजेस अप the overviews in the rocks due to capillary action. So this is the applications of capillary action. Now the very much important question is that explain the rise of liquid in capillary tube. कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है, और उसका यूज़ करके हमें यहाँ टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है. और जब कैपिलरी ट्यूब हम डीप करते हैं तो कितने हाइट से लिक्विड ऊपर जाता है, यानी कंटेनर में का लिक्विड और ट्यूब में का लिक्विड, इसमें डिफरेंस है लेवल में. जो ट्यूब में का लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली बाय द स्टडी ऊपर जाएगा एज कंपेयर टू आउटसाइड लिक्विड. तो कितने हाइट से ऊपर जाएगा, व्हाट इज हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, उसका फॉर्मूला निकालना है, और उस लिक्विड के सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है इस आर्टिकल में. What is the title? Explain rise of liquid. Explain of नहीं रहता. Explain the rise of liquid in capillary tube. तो उसके लिए क्या हमने देखा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली आप देखो. फिगर को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट पढ़ेंगे हम. सपोज ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास के कैपिलरी ट्यूब है, इज डीप्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड. एक लिक्विड लिया, अल्टीमेटली ये लिक्विड वाटर है, यानी जो कंप्लीटली वेट करता है ट्यूब को, ऐसा लिक्विड है. तो हमने वाटर को एक कंटेनर में लिया है और उसमें ग्लास की कैपिलरी ट्यूब डीप की है. लेट आर इज़ द रेडियस ऑफ ट्यूब. वो जो ट्यूब है उसकी रेडियस सपोज आर है, और जो लिक्विड लिया हमने, वाटर हो, ग्लिसरीन हो, केरोसिन हो, उसका सरफेस टेंशन, यानी उसके सरफेस पे हो, उस लिक्विड के सरफेस पे जो इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे, उसके यूनिट लेंथ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है यूनिट लेंथ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. और वो लिक्विड पे डिपेंड होता है, लिक्विड चेंज होता है, सरफेस टेंशन चेंज होता है. टी बी द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड. लेट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा ऑफ लिक्विड विद द ग्लास सरफेस बी एक्यूट. यहाँ हमने देखा था, यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, यानी वाटर भी नहीं है. वाटर होगा तो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, यानी ग्लिसरीन जैसा या केरोसिन जैसा लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है. तो क्या लिखा है इन्हें? लेट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा ऑफ द लिक्विड विद द ग्लास सरफेस. उस ग्लास सरफेस से जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक्यूट है, यानी लेस दैन 90 डिग्री है. द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब क्या? थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली एक कंसिडरेशन करो कि एक ग्लास है अपना, और ग्लास में हमने पानी लिया, तो पानी ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर बाउंड्री दिखेगी ऐसे, जहाँ ग्लास को पानी कांटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ कांटेक्ट. वैसे ही यहाँ ट्यूब डीप करने के बाद जो लिक्विड राइज होगा तो ऊपर से देखेंगे तो आपको सर्कुलर एक लाइन ऑफ कांटेक्ट दिखेगा. वो यहाँ सर्कुलर है क्योंकि ट्यूब सर्कुलर है. तो उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर रेडियस आर है तो लाइन ऑफ कांटेक्ट यानी सर्कम्फरेंस, तो लाइन ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होगी 2 पाई आर. क्या होगी? 2 पाई आर. व्हाट इज दिस? द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल. जितना बड़ा सर्कल होगा, और जो ट्यूब है, मैंने कंसिडरेशन करने को बोला आपको कि एक ग्लास है अपने घर का, उसमें पानी लेने के बाद ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा सर्कल देखेंगे जो ग्लास को कांटेक्ट में है लिक्विड. यस और नो? उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट. वैसे ही यहाँ कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है उसका लाइन ऑफ कांटेक्ट कैसा है? सर्कुलर है. तो उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर ट्यूब की रेडियस आर है तो लाइन ऑफ कांटेक्ट ट्यूब के रेडियस के वजह से सर्कुलर होगी. रेडियस आर इतना सर्कल होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई. कळत नसेल नीट लक्ष द्या. ग्लासमध्ये पाणी घेतल्यानंतर जे लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट दिसतो तुम्हाला वरून, म्हणजे लिक्विड त्या सॉलिड कंटेनरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असेल
जर एखादं चौकोनी भांडं घेतलं तर लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट चौकोनी असेल, त्रिकोणी भांडं घेतलं ट्रायंगुलर तर लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रायंगुलर होगा। लेकिन यहाँ ट्यूब रॉड शेप है तो उसका जो बोर है, उसका जो होल है वो सर्कुलर होता है, तो उसका लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी सर्कुलर है। उसकी रेडियस अगर आर होगी तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट की टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस इतनी होगी, यानी 2πr। द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड एट द मिनस्कस, मिनस यानी ऊपर, जहाँ लिक्विड का ऊपर का पार्ट है सरफेस का, विद द इनर सरफेस ऑफ ट्यूब, ट्यूब के इनर सरफेस से लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड का कैसा है, बी सर्कुलर। सपोज इसको सर्कुलर लिया क्योंकि ट्यूब रॉड लाइक है। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन ट्यूब पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री इज टी। हमें तो मालूम है यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स एक्ट होगा लिक्विड की वजह से ट्यूब के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, और यहाँ हमने वो टी लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट क्लिप। सेकेंड क्लिप कंटिन्यू देखो अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा तो क्लिप पूरी नहीं होगी, ठीक है।